नमस्कार दोस्तों। 19 जुलाई एक ऐसा दिन जिसे बहुत से लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। असम के ऐतिहासिक शिवसागर जिले के कई इलाकों में अचानक 7 से 8 फीट ऊंची पानी की लहरें आईं और घर, सड़कें, पुल, खेती की जमीन और लोगों की जिंदगी को भारी नुकसान पहुंचाया। यह पानी आखिर आया कहां से? क्या सच में यह नागालैंड के पहाड़ों से आया था? इतने कम समय में इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम उपलब्ध जानकारी, भौगोलिक स्थिति और लोगों द्वारा किए गए दावों के आधार पर इस घटना को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। शिवसागर असम का एक ऐतिहासिक जिला है। इसके आसपास चराइदेव, जोरहाट और नागालैंड के क्षेत्र स्थित हैं। नागालैंड का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाका है। इन पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी नदियां और नाले बारिश के मौसम में असम के मैदानी क्षेत्रों की ओर बहते हैं। आमतौर पर यह पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में असामान्य और बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो स्थिति अचानक बदल सकती है। जुलाई महीने में नागालैंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होने की खबरें सामने आई थीं। लगातार बारिश के कारण पहाड़ों की मिट्टी पूरी तरह गीली हो जाती है। नदियों, नालों और निचले इलाकों में पानी का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। जब पानी की मात्रा अपनी सीमा से ज्यादा हो जाती है तो वह तेज गति से नीचे की ओर बहने लगता है। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ था। अगर भूस्खलन के कारण किसी नदी या नाले का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो ऊपर पानी जमा हो सकता है। बाद में जब यह प्राकृतिक बाधा टूटती है तो बड़ी मात्रा में पानी अचानक नीचे की ओर तेजी से आ सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन सभी दावों की हर पहलू से सरकारी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियों में अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं। कई वर्षों से स्थानीय लोग आरोप लगाते रहे हैं कि नागालैंड के सीमावर्ती कुछ क्षेत्रों में पहाड़ों की कटाई, जंगलों की कमी और कोयला खनन जैसी गतिविधियों से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हुआ है। अगर पहाड़ों पर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती है तो जमीन बारिश के पानी को पहले की तरह रोक नहीं पाती। इस कारण पानी तेजी से नीचे की ओर बह सकता है। हालांकि इस बाढ़ का एकमात्र कारण इन गतिविधियों को सरकारी जांच द्वारा अभी तक निश्चित नहीं किया गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में हालात इतने गंभीर हो जाएंगे। अचानक पानी का तेज बहाव आया और कई घर पानी में डूब गए। सड़कें, पुल, खेती की जमीन और कई संपत्तियां नष्ट हो गईं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बचाव दल, एनडीआरएफ, सेना, अखिल गोगोई और स्थानीय स्वयंसेवकों ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से विकास करना जरूरी है। जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। नदियों और नालों के प्राकृतिक रास्तों को बाधित नहीं करना चाहिए। बेहतर शुरुआती चेतावनी प्रणाली होने से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। राज्यों को मिलकर नदी और पहाड़ी क्षेत्रों के प्रबंधन को मजबूत करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं के समय अफवाहों पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, राज्य या संस्था पर आरोप लगाना नहीं है। यह वीडियो उपलब्ध जानकारी, भौगोलिक समझ और लोगों के बीच मौजूद दावों को आसान भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है।